हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में कभी ना कभी ये सब पूछे गए हुए हैं। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट्स है और यह रटने के साथ साथ समझने वाला ज़्यादा है। अगर आप इसको समझ करके पढ़ते हैं तब तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ें याद भी रहेंगी, लेकिन आप अगर जो रटने की कोशिश करेंगे तो ये बोरिंग हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। पिछले वीडियो में मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को बताया है, अगर जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं एमसीक्यूज़ वाले वीडियो में, यहाँ पे तो ये वन लाइनर है लेकिन एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम अगर जो आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेट करके, तो वो उससे मिलते जुलते ही रहते हैं। तो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप पिछले मेरे वीडियो देखिए, आई होप आपको अच्छे लगेंगे और आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए वो बहुत ही मददगार भी होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नवपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था, या किस नवपाषाणकालीन स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ये पीजीटी 2016 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन था लिंग सुगुर को, ये इसका सही आंसर था। यहाँ पे वन लाइनर है इसलिए ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? ये यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, पल्लवरम तमिलनाडु में जो कि स्थित है। पल्लवरम जगह तमिलनाडु का, वहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्र के लिए मशहूर केंद्र कौन सा है? आपको पता होगा उत्तर भारत में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं शैल चित्रों के कारण मशहूर हैं। तो वही पूछा है कि दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए मशहूर केंद्र कौन सा है? तो ये कर्नाटक का बेल्लारी है जो कि नवपाषाणकालीन स्थल भी है। एक क्वेश्चन आया है, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये D.H. गार्डन ने की थी। ये उत्तराखंड के किसी को शायद आरो या किसमें ये पूछा गया था, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये D.H. गार्डन ने की थी। एक क्वेश्चन आता है, कुंभकारी के साक्ष्य किस काल में दृष्टिगोचर होते हैं? यानी कि जब प्रागैतिहासिक कालों की बात हो रही है तो किस काल में कुंभकारी या बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? वो नवपाषाण काल में है। नेक्स्ट है, गैंडे के शिकार के चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? किस शैल आश्रय से प्राप्त होता है? तो मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही खास है। यहाँ पे कई स्थल हैं जहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट घोड़मंगर है। यहाँ के शैल चित्र में गेंडे के शिकार का चित्र मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ये है आपका प्रश्न। तो इसका उत्तर है कि इसका कार्कबार्न और कराईकल को दिया जाता है। ये भी आपके पीसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तीर कमान का आविष्कार सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो शिकार खेलना और एक जगह पे रहना ये लोग शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल में। तो तीर कमान का आविष्कार भी इसी समय हुआ था, मध्य पाषाण काल में। एक क्वेश्चन है, विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महादेव बाजार, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। महादेव बाजार कहाँ पर है? पंचमढ़ी में है। जहाँ अभी ऊपर मैंने बताया है वो मध्य प्रदेश में है और यहीं से विशालकाय बकरी का शैल चित्र हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफा से लगभग 275 चित्र प्राप्त हुए थे। इन गुफाओं की खोज किसने की थी? ये आरो का क्वेश्चन है। प्रोफेसर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, भीमबेटका गुफा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ के छापे के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? मतलब फिंगरप्रिंट या हैंड प्रिंट कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मिर्ज़ापुर के सोरो घाट से प्राप्त होता है, जहाँ पर हाथ का छापे का चित्र हमें शैल चित्रों से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विश्व प्रसिद्ध सुअर के आखेट का मार्मिक चित्रण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये पीसीएस का आपका क्वेश्चन है। ये मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मानव शवाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये टीजीटी पीजीटी का भी क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस से भी रिलेटेड है। ये सारे में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्टार रेटिंग का भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर्वाधिक मानव शवाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो यह राजस्थान का बागौर है। बागौर एक जगह है जहाँ पे मध्य पाषाण का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल खोजा गया है पूरे भारत का। महासती का टीला किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये आरओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। महासती का टीला किसे कहते हैं? तो ये बागौर के राजस्थान में प्राप्त होने वाला जो स्थान है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा बागौर, उसी को महासती का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मध्य पाषाण काल के किस पुरातात्विक स्थल से पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? ये आपका एमपी पीसीएस में भी आ चुका है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रिव्यू ऑफिसर के लिए, पीटी के लिए। तो ये बागौर राजस्थान और आदमगढ़, इन दोनों जगह से मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट पूछा है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि ये तो मध्य पाषाण काल की बात हुई, नव पाषाण काल में पहला जो पशु था, मतलब किस पशु को पालने का साक्ष्य मिलता है प्रथम बार? तो वो भेड़ का। भेड़ को जैसे मध्य पाषाण काल में कुत्ते को सबसे पहले पाला गया था, तो उसी तरह नव पाषाण काल में उन्होंने भेड़ को पालना शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। किस नवपाषाण काल पुरातात्विक स्थल से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ये है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित कोलडिहवा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कोलडिहवा है, डिहवा से लगभग प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 600 ईसा पूर्व का है। यह साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व का है, सॉरी 600 मैंने बोल दिया। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? अभी बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, किस पुरातन युग को पेलियोलिथिक एज कहा जाता है? तो पेलियोलिथिक एज किस पुरातन को? तो पूरा पाषाण काल को, जहाँ पे अनगढ़ जो पत्थर होते थे बड़े बड़े, उनका इस्तेमाल औजारों के रूप में, हथियारों के रूप में होता था, इसी के लिए पेलियोलिथिक। दूसरा पूछा है, मेसोलिथिक एज किस पाषाण काल को कहते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक हिंट आप ले, पेलियोलिथिक पूरा पाषाण, पी और पूरा, एम से मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक है, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों को औजारों के रूप में ये लोग शुरू कर दिए थे, और साथ ही साथ पत्थरों को गढ़ करके नुकीला बनाना, इसका भी ये लोग शुरुआत कर चुके थे। नव पाषाण काल में किस पाषाणकालीन युग को नव पाषाण काल कहते हैं, मतलब न्योलिथिक एज कहते हैं? तो ये नव पाषाण काल है, एंड फॉर नव भी हो गया और न्योलिथिक हो गया। इस तरीके से हिंट से आप लोग याद रख सकते हैं। नव पाषाणकालीन युग में क्या होता है, पत्थरों को घिस करके पॉलिश करके यूज़ करना शुरू कर दिया गया था नव पाषाण काल में, और यहीं से खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले आप मेहरगढ़ का अगर जो लीजिए, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं, और चावल और मसूर के खेती, ये सब लोग, कपास की खेती यहाँ पे नव पाषाण काल में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, चालकोलिथिक एज किस कालखंड को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके रिव्यू ऑफिसर में भी आया है, पीसीएस में भी आया हुआ है। पीसीएस में मिलान वाले में पूछा हुआ था, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चालकोलिथिक ताम्र पाषाण काल को कहते थे। ताम्र पाषाण काल जब नव पाषाण काल का अंत होता है और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ होने के पहले का है ताम्र पाषाण काल। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से, जो कि आपका पूरा पाषाण काल का एक स्थल है।
नेक्स्ट है भारतीय पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी कहाँ पे प्रथम बार। तो प्रथम बार भारतीय पाषाण कालीन जो कलाकृति है या शैल चित्र है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई थी। ये एमपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है और ऐसे भी आपके टीजीटी पीजीटी और पीईटी के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट में और भी क्वेश्चंस को ले आएंगे। अब नेक्स्ट में मैंने सोचा है कि आधुनिक भारत के इतिहास को या फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास को फिर शुरू करें। चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें और लाइक का बटन भी प्रेस करें अगर जो आपके मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। आपके कुछ सुझाव हैं तो भी आप हमको बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।